and welcome Bacha Party. Good evening to all. This is Vikas sir, and now today we will discuss about the topic which is concave mirror and convex mirror. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर, जिसमें हम देखेंगे जो स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर को टू टाइप्स में हम कैटेगराइज करते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें हम क्या करते हैं, बाहर से पॉलिश कर देते हैं, उस मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और जो मिरर अंदर से पॉलिश रहता है उसे बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक मिरर है जो कि स्फेयर से काटा गया है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो स्फेरिकल मिरर होता है उसमें से काट कर निकाला गया है। ठीक है, अगर उसमें से काट के निकालें तो एक कटोरी का शेप मिलेगा हमको, और वो बाहर से पॉलिश रहेगा, उसे ही हम बोलेंगे क्या, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की बात करते हैं कि तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो 6 टाइप की इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, जो कॉनकेव मिरर होता है वो 6 टाइप की इमेज को फॉर्म करता है, यानी कह लें तो उसमें हम 6 प्रकार से ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। जब अलग अलग प्रकार से ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो अलग अलग प्रकार की इमेजेस बनेंगी। ठीक है, वहीं अगर हम बात कर लें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो 2 टाइप की इमेज फॉर्म करता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जो अगर हम स्फेरिकल में से काटेंगे तो उसमें जो कटोरी वाला शेप आएगा उसे अगर हम अंदर से पॉलिश कर दें, बस अंतर कुछ नहीं है, केवल अगर हम अंदर से पॉलिश कर दें या फिर पेंट कर दें तो उसे बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कटोरी के अंदर वाला पार्ट जो है पॉलिश किया गया है, इस तरह से दिखाया गया है। ये जो एक लाइन खींची हमने, यहाँ पे भी एक लाइन खींची है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, है ना, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर यहाँ पे बात करें तो एक अगर इसको सर्कल देख मतलब मान के चला जाए या फिर स्फीयर मान के चला जाए तो इसका एक सेंटर यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटर होगा इसका, ठीक, यहाँ पे सेंटर होगा, और फोकस कहाँ पे होगा सर, इसके जस्ट बीच में फोकस होता है। यहाँ पर क्या होता है, पोल होता है। ठीक है, मतलब जहां पे हम प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ड्रॉ किए हैं, अगर उस मिरर में कहीं पर मतलब जहां पे टच हो रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब उसमें दिखाई देगा हमें, वैसे ऐसे मान लिया हमने, एक्स एक्सिस जैसे होती है और वाई एक्सिस होती है वैसे हमने मान लिया है। ठीक है, तो ये है हमारा। ठीक, तो यहाँ पे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सी का मतलब होता है सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और एफ का मतलब होता है फोकस, एफ का मतलब होता है फोकस। तो फोकस से लेकर पोल जो है उसके बीच की दूरी जो होती है ना, जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। और जो पोल से लेकर सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं हम रेडियस, है ना। आप खुद ही सोचिए कि मतलब कोई सर्कल ही मान लीजिए, है ना, सर्कल ही मान के चलिए, आप गोले को सर्कल मान के चलिए, थोड़ा ज्यादा समझाएगा अच्छे से। ठीक है, बट वो सर्कल नहीं है, आप इसको ध्यान रखिएगा, वो एक गोला है, वो एक स्फीयर है ना। तो सर्कल अगर मान के चलते हैं तो सर्कल में एक मतलब सर्कल होगी, सर्कल ऐसे फॉर्म होगी, सर्कल का एक सेंटर होगा, सेंटर से जो सर्कल का मतलब कोई भी पॉइंट अगर जहां पे सर्कल है, सर्कल के ऊपर अगर कहीं टच करेगी तो वो रेडियस ही तो होगा, है ना, वो रेडियस ही तो होगा। मतलब सेंटर से लेकर पोल के बीच की दूरी है उसे हम बोलेंगे रेडियस, है ना, वो क्या है, रेडियस। तो यहां से लेकर यहां तक क्या है, रेडियस है, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जो रेडियस है उसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये हो गया। यहाँ फोकस है, मतलब कि ये तो फोकस इसको बोलेंगे, जो कैपिटल वाला एफ है उसे फोकस बोलेंगे, बट जो स्मॉल वाला एफ है उसे हम बोलेंगे फोकल लेंथ, मतलब फोकल दूरी, है ना। ये दूरी है पोल से लेकर फोकस के बीच की, और पोल से लेकर सेंटर के बीच की दूरी को बोलेंगे आर, कैपिटल वाला आर, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब पूरी सर्कल का मतलब या फिर कह ले स्फीयर का, है ना, ये रेडियस है ना, मतलब जो मिरर बन रहा है उसका रेडियस ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब मैं बता दूं आपको कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो 6 टाइप के इमेजेस फॉर्म करता है। सर कहाँ कहाँ फॉर्म करेगा, आप थोड़ा बताइए हमको। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहली बात तो हम मान लेते हैं कि हम एक रख सकते हैं सबसे पहले कि इनफाइनाइट पे मैंने रख दिया, इनफाइनाइट पे, है ना, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ रख दिया हमने, इनफाइनाइट पे, है ना। यहाँ पे मान लीजिए इनफाइनाइट है ऐसे, है ना, यहाँ पे आपने कर दिया ऑब्जेक्ट। देखिए इनफाइनाइट जो होता है वो तो कहीं दिखता है नहीं, उसको मान सकते हैं कि कहीं भी मतलब रख दिया, है ना, कहीं भी। मान लीजिए इनफाइनाइट यहीं पर है, वैसे तो पता नहीं है इनफाइनाइट कहाँ पे होता है, बट यहाँ पे इनफाइनाइट मान लीजिए आप, और यहाँ पर रख दीजिए एक बार, है ना। इनफाइनाइट पे आपने क्या रखा, ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए ऑब्जेक्ट वो होता है जो इमेज मिरर के सामने रहता है। ठीक है, मिरर के सामने जैसे हम खड़े हैं तो हम ऑब्जेक्ट हैं, और जो हमारी इमेज बनेगी, है ना, वो हमारा क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये है, मतलब जो चित्र हमारा मिरर में बनेगा वो हो जाएगी इमेज। तो वैसे ही ये भी एक मिरर ही है, बस केवल कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर के सामने हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, या फिर कोई इंसान खड़ा है,
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं थोड़ा एक फिगर बना देता हूँ। कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, बच्चा है, ठीक है, इस प्रकार से मैं बना दे रहा हूँ, ये एक बच्चा है, ठीक है। तो ये खड़ा है इनफाइनाइट पे। अगर ये इनफाइनाइट पे खड़ा होगा तो जो इसकी इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस पे। कहाँ पे बनेगी? फोकस पे, फोकस पे। ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है आप। मतलब मैंने कहा कि अगर इनफाइनाइट पे रहेगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, अगर हम इनफाइनाइट पे रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे कि इनफाइनाइट से सेंटर के बीच में कहीं ना कहीं रख सकते हैं, है ना, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं ना कहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको और आगे ले आते हैं और इसे हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। मतलब जो बच्चा है वो थोड़ा आगे बढ़ गया, है ना, मतलब कितने प्रकार की अपनी इमेज फॉर्म करेगा वो अब देखिए आप ध्यान से, ठीक है। तो वो क्या करा, थोड़ा आगे बढ़ गया। जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ा मतलब कि वो कहाँ चला गया, वो यानी कि बनाएगा कहाँ पे? इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में, है ना। इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में अगर उसकी ऑब्जेक्ट रहता है तो वो इमेज फॉर्म करेगा कहाँ पे? यहाँ पे कहीं कुछ, है ना। उसकी इमेज इस प्रकार से फॉर्म हो जाएगी, उल्टी इमेज बन जाएगी, ठीक है, उल्टी इमेज। वो भी कहाँ पे? सेंटर और फोकस के बीच में। मतलब ये आप याद कर लीजिए, जैसे 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 आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो इमेज होगी वो मिरर से दूर होती जाएगी, है ना। मतलब आप मिरर की तरफ जा रहे हैं और जो इमेजेस बन रही है वो मिरर से दूर होती जा रही है ना। ऐसे आप याद कर सकते हैं, लाइन से ऐसे ऐसे होगा। जैसे आप यहाँ पे थे तो यहाँ पे बनी फोकस पे, आप यहाँ पे आए तो ये थोड़ा और इधर चली आई, है ना, ऐसे चली आई इधर। पहले यहाँ थी मान लीजिए, फिर यहाँ चली आई, अब और आगे जाएंगे तो ये यहाँ चली आएगी, है ना। मतलब कि सेंटर पर रख रहे हैं, ठीक है। एक बार रखकर देखिए आप सेंटर पर। जब सेंटर पर रख देंगे सर आप तो क्या होगा, सेंटर पर रखने पर जो हमारी इमेज बनेगी वो भी सेंटर पर ही बन जाएगी। क्योंकि अब देखिए ये जो इंसान है खिसक का, मतलब इसकी जो इमेज है वो खिसक कर सेंटर पर ही आएगी, है ना। तो सेंटर पर बन जाएगा इसका जो, है ना, मतलब ये सेंटर है, ठीक, ये सी है। अब मैं सी लिख दे रहा हूं, सी बन जाएगी, ठीक है। सी पर मतलब बन गया, ठीक है, ये सी पर बन गया है। यहां पे मैंने कहा रखा है, रखा है सी पर और बन भी गई सी पर। मतलब ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं और इमेज हमारी ऐसे ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। हम ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं और इमेज कैसे बढ़ रही है? ऐसे ऐसे बढ़ रही है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे मतलब बता रहे हैं आपको। मैं एक ही डायग्राम में सारा बता दे रहा हूं एक बार। उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे तो वहां पे मैं डीपली समझाऊंगा, हर एक रे डायग्राम अलग अलग आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं एक बार में समरी बता दे रहा हूँ कैसे कैसे हम ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी वो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब सेंटर पर दिया सर आपने, सेंटर पर रखा, सेंटर बन गई। वैसे और आगे बढ़ेंगे कहाँ जाएंगे आप? खुद सोचिए आप कहाँ जाएंगे। सेंटर के आगे बढ़ेंगे तो फोकस के बीच में कहीं रख देंगे आप, मतलब जो इंसान है वहां चला जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ गया, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अब जब यहाँ पे आ गया, मतलब मान लेते हैं ये हमारा पहला है ना, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। मतलब ऑब्जेक्ट मतलब रखने का तरीका, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, और इसके बाद पांचवा तरीका यहाँ रखेंगे। लेकिन चौथे वाली की इमेज तो बना लें सर। तो मतलब पहली वाली यहाँ बनी थी, दूसरी वाली यहाँ बनी, तीसरी वाली यहाँ बनी, चौथी वाली सर यहाँ पे है तो कहाँ बनेगी? सेंटर के पीछे जाएगी, इधर यहाँ बन जाएगी, है ना। ये बन गई चौथी वाली, ये चौथी बन गई। मतलब चार तरीके से मैंने रख के दिखा दिया आपको, ठीक है। पांचवा तरीका देखिए सर, अब तो फोकस ही खाली है सर, फोकस पे चलिए, मतलब फोकस चलते हैं, ठीक। तो फोकस पे ये आ जाता है, ये आ गया कहाँ पे? फोकस पे। अब जब फोकस पे आया तब इसकी इमेज कहाँ बनेगी आप देखिए। इसके बाद कहाँ जाएगा? तो मतलब कोई कंडीशन ही नहीं चाहिए, तो इनफाइनाइट पे जाना होगा इसको। तो मान लीजिए अभी जाकर कहाँ बन गया? इनफाइनाइट पर इसकी इमेज बन गई, है ना। इसकी इमेज कहाँ बन गई? इनफाइनाइट पे, है ना, इनफाइनाइट पे। मतलब जब मतलब नहीं पता चल रहा है कहाँ पर बन रही तो मान लेते हैं इनफाइनाइट बन रही है ना। जब मैं रे डायग्राम बनाऊंगा तब इसको समझाऊंगा अच्छे से कि कैसे मतलब यहाँ पर इमेज बनती है। और इमेज पता नहीं बनती भी है कि नहीं बनती है, जाकर इनफाइनाइट पे मतलब कटता होगा या नहीं कटता वो क्लियर भी नहीं है, ठीक है। बट जब नहीं पता चल रहा है तो उसको हम इनफाइनाइट मान सकते हैं कि वो जाकर इनफाइनाइट पर बनी होगी, ठीक है, इमेज। ओके, तो हम लोगों ने 5 कंडीशंस देख ली है और मैंने कहा था आपको 6 कंडीशन है। तो एक लास्ट कंडीशन है कि फोकस और पोल के बीच में हम रख देंगे सर, ठीक है। कैसे? तो सर यहाँ पे एक कंडीशन और बना सकते हैं, पोल पर ही रख दें तो हम मिरर के ऊपर नहीं चले जाएंगे, ठीक है। मिरर जैसे अगर मिरर के ऊपर ही चलेंगे तो हमारी इमेज बनेगी कैसे, है ना, चढ़ नहीं जाएंगे हम मिरर के ऊपर, ठीक है। तो मिरर के थोड़ा पहले ही रह जाएंगे हम। तो यहाँ पर सर रख दीजिए आप, तो यहाँ पे रखा तो छठवीं वाली यहाँ रख दिया। तो अब तो यहाँ पे बना डाला हमने, फोकस बना लिया, फिर दूसरी यहाँ पर बन गई सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, तीसरी सेंटर पर बन गई, चौथी सेंटर के पीछे चली गई, पांचवी इनफाइनाइट बन गई। अब इनफाइनाइट के पीछे कुछ होता ही नहीं है तो ये इमेज कहाँ बन जाएगी? ये इमेज सबसे आगे चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये इमेज कहाँ चली जाएगी? सबसे आगे,
इस प्रकार से इमेज बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये इमेज बनेगी, बहुत बड़ी सी इमेज बन जाएगी, जितना बड़ा मतलब ऑब्जेक्ट भी नहीं रहेगा, बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी हमारी। तो वो कितनी बड़ी बनेगी, कितनी छोटी बनेगी, कैसी नहीं बनेगी, वो सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम रे डायग्राम एक एक का अलग से बताएंगे तब, ठीक है। ये तो हमारी समरी थी कि मैंने कैसे कैसे बताया आपको, मतलब कहाँ कहाँ रखेंगे, कहाँ कहाँ बन जाएगी, ठीक है। तो वो हो गया, मतलब छठवीं वाली यहाँ रखा तो छठवीं की जो इमेज बनी है वो सीधी सीधी बन गई है ना। आप यहाँ एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो इमेज बन रही सारी सर, वो 5 इमेज जो बनी है वो उल्टी बनी है। आपको सर एक इमेज दिख भी नहीं रही होगी। जैसे सर ये जो फोकस है, इसकी इमेज कहाँ बनाए आप देख ही लीजिए, आप वन लिख दिए, तो ये पॉइंट साइड बनी हुई है, इसी पॉइंट के अंदर में इमेज है, मतलब पता नहीं चल रहा है पॉइंट साइड इमेज है। उसके बाद ये वाली इमेज है, ये है, ये है, ये है, मतलब हम सीधे सीधे खड़े थे, बट जो हमारी इमेज बन रही है वो सारी उल्टी बन रही है ना। ये भी उल्टी है, ये भी उल्टी है, ये भी उल्टी, ये भी उल्टी है, तो इसका मतलब ये भी उल्टी नहीं होगी, पॉइंट साइड है बट उल्टी ही होगी, ठीक है। तो ये सारी उल्टी इमेजेस है, 5 इमेजेस तो उल्टी रहेंगी और एक इमेज कैसी है, सीधी। और वो भी कहां बनी जान रही है, ये है मिरर आपका, और पॉली से इधर से, ठीक है। और ये जाकर मिरर के पीछे बन रही है इमेज, है ना, बिहाइंड द मिरर, है ना। जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, ओके। तो ये आप देख पा रहे हो कि इमेज कैसे बन रही है ना। ये छठवीं वाली की इमेज ये है, ठीक है। पहली वाली की ये है जो कि पॉइंट साइज बनी है, इनफाइनाइट पर रखा तो फोकस बन गई। उसके बाद सर कहां रखा, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखा था, इनफाइनाइट सेंटर के बीच में रखा, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखा, तो सेंटर और फोकस के बीच में बन गई, है ना, सी और एफ के बीच में बन गई। उसके बाद कहां रखा, सी पर रख दिया, जब सी पर रखा तो सी पर ही बन गई सर। उसके बाद जैसे ही हम सी के आगे बढ़े, मतलब सी और एफ के बीच में रखे, वैसे कहां बन गई, वैसे बन गई हमारी सी और इनफाइनाइट के बीच में, है ना, सी और इनफाइनाइट के बीच में बन गई। उसके बाद हमने क्या रखा, फोकस पे ही रख दिया, फोकस पे, तब बन गई कहां, इनफाइनाइट पे बन गई। देखिए फोकस पे रखा है तो इनफाइनाइट बन गई, पचवी वाली है तो इनफाइनाइट पे बन गई पचवी वाली, ठीक है, बन गई हमारी फोकस वाली इनफाइनाइट पे। उसके बाद सर कहां रखा, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में रख दिया, तब कहां बन जाएगी, तब बन जाएगी बिहाइंड द मिरर। तो यहां लिख देंगे हम बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, ये बिहाइंड द मिरर बन जाएगी, ओके। तो ये सारी हमने कंडीशंस देखी अपनी कि इमेजेस कैसे कैसे कहां कहां फॉर्म करती है, वो सारी चीजें हमने देखा। कौन से मिरर की, कॉनकेव मिरर की। और मैंने ये भी बताया आपको कि कॉनकेव मिरर 6 टाइप की इमेज बनाता है, तो मैंने 6 का 6 दिखा भी दिया आपको, जिसमें से 5 जो है उल्टी बन रही थी इमेज, और एक इमेज सीधी बन रही थी। 5 की 5 इमेज जो है उसी तरफ बन रही थी जिस तरफ ऑब्जेक्ट जिस तरफ था, और छठवीं इमेज उस तरफ बन गई जिस तरफ ऑब्जेक्ट नहीं था, यानी कह ले तो वो मिरर के पीछे जाकर बन गई, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस थी कॉनकेव मिरर की। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है 2 टाइप की इमेज बनाता है, आप खुद देख पा रहे होंगे सर। यहाँ पे अगर सर्कल हम सोचे तो सर्कल इस तरह से बन जाएगी, यहाँ पे हमारा सेंटर हो जाएगा और यहाँ पे हमारा फोकस हो जाएगा, ठीक है। हम सर इधर तो जाके खड़े नहीं हो जाएंगे। अगर आप खुद ही सोचिए, जिस तरफ से जो मिरर है उधर पेंट हुआ है, उधर जाकर आप खड़े हो जाएंगे तो आपकी इमेज कैसे बनेगी, है ना। तो बेवकूफ तो है नहीं हम लोग कि मतलब जाकर यहाँ खड़े हो जाएंगे, इधर इधर नहीं खड़े होंगे, हम खड़े होंगे इधर ही, है ना, इधर। तो इधर खड़े होंगे मान लो, तो यहाँ पे खड़े होने की कंडीशन क्या है, ये तो पोल है सर आपका, मान लीजिए, है ना। यहाँ पे खाली कंडीशन ये है, या तो मतलब इनफाइनाइट पे खड़े हो जाओ, है ना, या तो इनफाइनाइट और पोल के बीच में खड़े हो जाओ। मतलब 2 कंडीशंस, बस ओनली 2 कंडीशंस यहाँ पर, है ना। यहाँ पे केवल 2 कंडीशन, या तो यहाँ या तो यहाँ। इसके आगे बढ़ेंगे तो हम तो लड़ जाएंगे मिरर में ही, तो मिरर में जैसे लड़ जाएंगे वैसे हमारी इमेज बनेगी नहीं, है ना, मतलब घुस नहीं जाएंगे जाकर उसी में ना। तो ये है, तो 1 और 2, है ना, 2 बन गई हमारी इमेज, मतलब 2 ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, है ना, 2 तरीके से ऑब्जेक्ट रखा है। अब 2 तरीके से ऑब्जेक्ट रखने पर हमारी इमेज कैसे कैसे बनेगी वो बात समझिए आप। इनफाइनाइट पर रखा है ऑब्जेक्ट को, यानी जो इंसान है या तो बच्चा है वो इनफाइनाइट पर खड़ा हुआ है, तो उसकी इमेज पॉइंट साइज बनी हुई है कहां पर, फोकस पे सर, ठीक है। मतलब कि इनफाइनाइट पर रखने पर ऑब्जेक्ट को हमारी जो इमेज है वो फोकस पर बन जाती है, ओके। देन अगर हम इसको इनफाइनाइट और पोल के बीच में रख दें, इनफाइनाइट और पोल के बीच में रख दें, तो ये यहां बन जाती है, थोड़ा इधर आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहां बन जाएगी, मतलब पोल और फोकस के बीच में बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इमेज बन जाती है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो इमेज बन रही है वो सीधी बन रही है, ठीक है, सीधी। तो ये सीधी है तो ये भी सीधी बनी होगी, बस पॉइंट साइज है पता नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों इमेजेस सीधी बनी हुई है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी सीधा था, इमेज भी सीधी थी, बट ऑब्जेक्ट बड़ा था और इमेज जो बनी है वो छोटी छोटी बनी है, ठीक है। ये तो बहुत छोटी पॉइंट साइज इमेज है जो पहले वाली की, ये पहला वाली कंडीशन हमारी, ये दूसरी कंडीशन है। पहली वाली इमेज ये है और दूसरी वाली इमेज ये है। तो इस चीज को मैंने एकदम समरी आपको समझा दी है, याद भी हो जाएगा आपको अच्छे से कि मतलब जैसे जैसे यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं 1 पे तो यहाँ पे बनी, 2 पे यहाँ आए तो यहाँ बन गई, 3 पे आगे आए तो इधर आ गई, 4 पे ऐसे तो ऐसे ना, 5 पे आगे आए तो और पीछे चली गई, ऐसे ऐसे मतलब बन गई। और लास्ट वाली कंडीशन एकदम इधर चली जाएगी, बिहाइंड द मिरर।
है ना। तो ये आपको कंडीशंस मेरी समझ में आई होगी, आई होप, है ना। तो थैंक यू बच्चा पार्टी।